अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दुनिया में ऐसा एक ही और अजोड़ विज्ञान है, और विज्ञान कभी भी दो प्रकार के नहीं होते हैं। धर्म अनेक प्रकार के हो सकते हैं, विज्ञान नहीं हो सकता। और हजारों साल के बाद ये विज्ञान रीओपन हुआ है। क्या हुआ है? अभी तक किसी के मुंह से या कोई भी व्यक्ति के माध्यम से हमने ये विज्ञान सुना नहीं था। धर्म की बहुत बातें हमने सुनी है, पाप पुण्य की बहुत बातें सुनी है, प्रायश्चित की बहुत बातें सुनी है, शुभ अशुभ की बहुत बातें हमने सुनी है, मगर सनातन सत्य की बातें हमने नहीं सुनी, जो ये विज्ञान के माध्यम से आपको मालूम होता है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये विज्ञान अपने आप में ही बहुत सक्षम है, जो विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में आसानी से जा सकते। ये कोई डिफिकल्ट रास्ता नहीं, समझाने वाला चाहिए और समझने की क्षमता चाहिए, फिर आगे बढ़ना आसान है। अगर समझाने वाला है मगर समझ नहीं सकते हैं तो भी डिफिकल्ट है, और समझने वाला पावरफुल है, समझाने वाला नहीं है तो भी आगे बढ़ना डिफिकल्ट है। दोनों कुछ इंटरेस्ट है, और इसीलिए ज्यादातर बुद्धिशाली लोग, थिंकर लोग तो हर समय विश्व के अंदर उपस्थित होते हैं, मगर ये अनुभव के विज्ञान को, सनातन सत्य को बताने वाले हर समय उपलब्ध होते नहीं है। और इसीलिए आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या करोगे? एक जमाने में हमको यहां से अमेरिका किसी से बात करना है तो इतना आसान नहीं था। ट्रंक कॉल बुक करवाना पड़ता था, और बुक करवा के कहेंगे आधा पौना घंटा होगा, हमको वेट करना पड़ता था। और अगर आगे पीछे हो गए और वहां से फोन आया, आपने रिसीव किया नहीं, तो फिर कट हो गया, फिर 1 घंटा लगेगा। या सुन लो, ऐसी सिस्टम थी, यानी हम डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर। मगर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि संशोधन ऐसा हो गया, हम जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति के साथ पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं, एनी मोमेंट। यह सुनो, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। तो ये समय समय की बात है। जो चीज एक समय में डिफिकल्ट थी, आज वो आसान हो गई। जो सतयुग में भी उपलब्ध नहीं था आम पब्लिक के लिए, वो कलयुग में उपलब्ध हुआ है। सतयुग में तो मंत्र शक्ति से प्लेन बनते थे और बड़े बड़े महापुरुष ही उसमें घूमते थे, और आज छोटा इंसान भी 1000, 1500, 2000 रुपया में प्लेन में उड़ सकते हैं। बोलते नहीं है। या सुनो,
पहले जमाने में हमारे ऋषि मुनि लोग जो समर्थ होते थे वो कहते थे हमारे पास सिद्धि है, इसीलिए हम यहाँ से 500,000 फीट दूर या 500 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो हम यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं। जो महाभारत के अंदर किसने किया था? संजय। समझ में आया? आज हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, जो दृष्टि संजय के पास भी नहीं थी। बोलते नहीं है या सुनो, उनके पास तो लिमिटेड रेडियस थी, हमारे पास तो अनलिमिटेड है। 10,000 किलोमीटर दूर भी अभी क्या चल रहा है वो देखना है लाइव तो देख सकते हैं या सुनो। तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। क्या हो गई? टेक्नोलॉजी। एक जमाने में उसको सिद्धि कहते थे, आज वो क्या हो गई? टेक्नोलॉजी। समझ में आया? लोग कहते हैं कि आकाश में कैसे उड़ सकते हैं, आकाश में कैसे बातें कर सकते हैं, आकाश में कैसे मीटिंग कर सकते हैं, आकाश में कैसे खाना खा सकते हैं, मगर लोग खाते हैं हजारों फीट ऊपर। मीटिंग भी करते हैं, शादी भी करते हैं। बर्बादी तो नहीं कहूंगा मगर शादी तो करते हैं। बोलो, आज सुबह ही एक मैसेज आया वीडियो, और वीडियो में था अहमदाबाद में हवाई रेस्टोरेंट जो जमीन से 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 फुट आपको ले जाएंगे पूरे पैकेज को। पैकेज समझते हैं? और वहां ही खाना परोसेंगे और चारों ओर ग्लास होंगे और वो उड़ता ही रहेगा और आपको खाना खाना है और चारों ओर मुआयना भी करना है। ग्लास वाली बॉल है, क्या है? तो आप देख सकते हैं। समझ में आया? तो क्या नहीं होगा बताइए? हर नया नया संशोधन होता ही रहेगा, इनोवेशन। आज युवा लोग बहुत, भारत देश के अंदर तो वैसे पहले से ही सक्षम थे, मगर क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी और इनको लोगों को बताने का मौका नहीं मिलता था। आज तो छोटी सी बात कर दिया, वीडियो बना दिया, रख दिया, लाखों लोग देखते हैं। किसी को इनविटेशन की जरूरत, आप समझे? तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। हमने गुजरात में सौराष्ट्र के अंदर एक जगह देखी, एक जगह पे ऐसा देखा, राजदूत आता है ना, राजदूत के पीछे वो ट्रॉली आती है सामान भरने की, वो ट्रॉली के अंदर ऐसे कपड़ा लगा दिया और बीच में विंडो लगा दिया छोटी छोटी, और पूरे परिवार को 25 व्यक्तियों को बिठा के वो चलाता है। बोलते नहीं आप समझे ना? तो 15 व्हीलर की जरूरत ही नहीं, वो अकेले घुमाता है। और ज्यादा जोर करना है तो दो लगाएंगे, 2 राजदूत लगाएंगे, डबल हॉर्स पावर हो जाएगा। तो ये इनोवेशन तो लोग करते हैं, ऐसा नहीं कहते, और चलता भी है सबका। तो बुद्धिशाली लोग तो है, ऐसा नहीं कि नहीं। स्वामी जी, अपनी जूम मीटिंग से क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद। अतिक्रमण वह क्रिया नहीं है। अतिक्रमण वो क्रिया नहीं है। मिथ्या ज्ञान दर्शन को अतिक्रमण कहते हैं। इसे धार्मिक पुरुषार्थ में एक्शन में ले गई अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ज्ञानियों का प्रतिक्रमण छूटापन की जागृति है। और चूक गए तो दूसरी बात कुदरती रचना देख ले। अगर किसी का प्रश्न नहीं होगा तो ये आप जरा आपकी समझ है ऐसा बता के कनेक्शन है या सही वो पूछ के साथ इंस्ट्रक्शन भी है साथ में। अतिक्रमण
और प्रतिक्रमण। अतिक्रमण दो प्रकार का है और प्रतिक्रमण भी दो प्रकार का है। एक भाव अतिक्रमण जिसको कर्म कहते हैं, और दूसरा द्रव्य अतिक्रमण जिसके अंदर इनको कर्मों का फल मिलता है मगर दुख स्वरूप मिलता है। क्या मिलता है? तो इसको अतिक्रमण कहते हैं। समझ में आया? मगर जो बाहर जो अतिक्रमण दिखता है, झूठ बोलना, कपट करना, हिंसा करना, ये अतिक्रमण नहीं है, ये उदय कर्म है। क्या है? यानी कर्मों का। महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, वो कर्म नहीं था, कर्मों का भले अतिक्रमण देखने में है मगर वास्तव में उदय कर्म था। अतिक्रमण तो तब हुआ था जब पिछले अवतार में भाव किए। समझ में आया? मगर दुनिया के लोग एक्शन को अतिक्रमण कहते हैं और मानते हैं। या सुन लो, मन वचन काया की गलती को अतिक्रमण कहते हैं और मानते हैं, और उस गलती के लिए माफी मांगना इसको प्रतिक्रमण कहते हैं, क्षमापना कहते हैं। समझ में आया? तो अध्यात्म विज्ञान कहता है कि क्षमा मांगना अगर वो प्रकृति का उदय है तो कोई तकलीफ, जैसे अतिक्रमण भी उदय है और प्रतिक्रमण भी उदय है, तो कोई तकलीफ नहीं है विज्ञान। मगर प्रतिक्रमण को पुरुषार्थ मानोगे। क्या मानोगे? ये अज्ञान। कैसे अज्ञान है? क्योंकि जो मन वचन काया से होता है वो तो कुदरती रचना है, अतिक्रमण भी, और मगर आप इसको पुरुषार्थ कहोगे तो वो अज्ञान है, और अज्ञान के आधार से आप प्रतिक्रमण करोगे पुरुषार्थ के रूप में। तो दो बात होगी, एक आपका कर्म जो है, जो भुगतान में आने वाला है, वो माइंड हो जाएगा। मगर कर्ता पद और भोक्ता पद का अज्ञान और पक्का होगा। मैंने गलती किया, मेरे को माफी मांगना है, मैंने भुगतान किया, या तो सामने वाले ने किया, तो अज्ञान मजबूत होगा और कर्म माइंड होगा। हमको अज्ञान को मिटाना है। किसको मिटाना है? कैसे भी करके अज्ञान मिट जाए, और अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य की दृष्टि, वो मिटाना है। तो फिर मैंने किया, मैंने भुगतान किया, मेरे को करना है, ये सब्जेक्ट आएगा नहीं। समझ में आया? समझ में आया स्वामी जी। तो अब भाव प्रतिक्रमण की बात करते हैं। तो भाव प्रतिक्रमण अपन कैसे करेंगे और क्या उसका रिजल्ट रहेगा, किस तरह से करेंगे और क्या रिजल्ट? भाव प्रतिक्रमण का मतलब होता है हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो हमारे पास है, इसका हम अवस्था में उपयोग न कर सके। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमारे पास सत्ता में है, इसका उपयोग न कर सके, उसका प्रतिक्रमण। जैसे हम शुद्धात्मा में नहीं रहे और मन वचन काया की अवस्थाओं को कुदरती रचना नहीं देखा, तो ये हमारे ज्ञान दर्शन के उपयोग की गलती है। तो इसका प्रतिक्रमण करो कि इस प्रकार के संयोग दोबारा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये संयोग मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक नहीं है, और ज्ञान दर्शन का सही
उपयोग कर दो बस। और संजोग, ये संजोग नहीं चाहिए, मतलब ये कि जो मैंने उपयोग नहीं करा ये वाला संजोग नहीं चाहिए। उपयोग नहीं किया वो वाला संजोग मतलब जिससे राग द्वेष में आप जुड़ गए, जी सर। ऐसे संजोग दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि ये संजोग जो अभी निकला वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं था, चाहे राग वाला है चाहे द्वेष वाला। हमको कौन सा संयोग चाहिए? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, और ये वो ऐसा नहीं। तो वो तो अपनी मिथ्या दृष्टि की वजह से वो आपने देखा। वही तो, अगर मैं सही ज्ञान दर्शन का उपयोग करते हैं तो प्राप्त कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा। तो संजोग इसमें कहाँ आया? ये तो अपनी दृष्टि की प्रमाद, दृष्टि में प्रमाद रहा, इसलिए ये बराबर है। मगर प्रमाद के वश जो कर्म बन गए, जी सर, क्या बताया? कर्म बन गए प्रमाद। हाँ, तो वो बन गए, उसका मतलब ये है कि वो संयोग के अंदर जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन था वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के ऊपर हावी हो गया। जी सर, इसीलिए हम उसको उपयोग नहीं कर सकते होते हुए भी। तो इस प्रकार के संयोग नहीं चाहिए हमको, जहाँ की हम जोग जाए, जहाँ की हम ये अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग न कर सकते। हाँ, तो वो संयोग हमको नहीं, उस डायरेक्ट संयोग के बारे में नहीं है, इस प्रकार के संयोग ही नहीं चाहिए जहाँ हम ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग नहीं कर सके। जी जी, आप बिल्कुल क्लियर। इसीलिए संयोग अच्छे हैं बुरे वो संदेह नहीं है, संयोग वो कि जहाँ मैं उपयोग न कर पाया वो संयोग नहीं चाहिए। जी 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 स्वामी, बिल्कुल क्लियर होता है। अब एक छोटा सा और स्वामी जी कि अपन कहते हैं कि अपने जो वचन है ये फिक्स है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के फिक्स है। तो अभी अपन ने जो डेवलपमेंट पाया ज्ञान दर्शन से, तो अपन ने जो डेवलपमेंट पाया वो अगर अपन किसी को बताते हैं, इस विज्ञान के बारे में बताते हैं, तो स्वामी जी ये तो अभी जो हमने पाया है वही बता रहे हैं। लेकिन अपन जैसा भी कहते हैं कि विज्ञान में कि ये तो प्रीफिक्स है, तो फिर स्वामी जी अपन कैसे बता पा रहे हैं जो हमने अभी पाया वो हम अभी बता रहे हैं? अभी पाया वो बता सकते हैं क्योंकि अभी पाया वो तो डिस्चार्ज है। अच्छा, आपका उदय कर्म है, मेरा भी उदय कर्म, आपका भी उदय कर्म। तो स्वामी जी ज्ञान तो हमने आज पाया है, आपसे पाया है, और अभी हमको आत्मसात हुआ है कि हमारे लिए तो इस भाव में ये नया ज्ञान हमने अभी पाया, अभी हम डेवलप हो रहे हैं और इसी डेवलपमेंट को हम बता रहे हैं। तो फिर ये प्रीफिक्स, अच्छा ये भी प्रीफिक्स हो चुका है। आप डेवलपमेंट नहीं बता रहे हैं जी, आपने जो जाना है समझा है वो बता रहे हैं जी सर। आप आपका डेवलपमेंट कहो अनुभव कहो वो नहीं बता रहे, अभी आपने सुना पढ़ा और समझा है वो बताते। बहुत अच्छा, आप समझे? अभी अभी अनुभव का जो है वो नेक्स्ट बर्थ में। जी जी जी, आप ठीक है, फिर ठीक है। अभी तो वो अनुभव वाला तो वो नेक्स्ट बर्थ। आज आप ये विज्ञान फिजिकल फॉर्म में उपयोग करते हैं जी सर, और अनुभव होता है जी, तो वो एग्जाम्पल बता सकते हैं, जी सर, अनुभव नहीं बता सकते। जी जी।